नमस्कार, एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल ठाकुर। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फ्लाइट संकट पर उड्डयन मंत्रालय ने संज्ञान लिया है। इंडिगो को तत्काल रिफंड करने के आदेश जारी किए गए हैं और संकट के बीच हवाई किराया बढ़ाने पर अब सख्ती दिखाई जा रही है। एयरलाइंस को किराया लिमिट पालन करने की हिदायत दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फ्लाइट संकट से जुड़ी यहां पर उड्डयन मंत्रालय ने एक्शन लिया है, संज्ञान लिया है। इंडिगो को तत्काल रिफंड करने के आदेश जारी किए हैं। जिन लोगों के टिकट हो रखे थे अब उनको रिफंड तत्काल किया जाए, ये आदेश जारी किए गए हैं। और संकट के बीच हवाई किराया बढ़ाने पर भी अब सख्ती दिखाई गई है। इंडिगो संकट के बीच सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। हवाई किराया फिक्स किया गया है। आपको बता दें, दूरी के हिसाब से अब यहां पर उड़ानों की कीमत तय की गई है। 500 किलोमीटर तक 7500 रुपए किराया फिक्स किया गया है। साथ ही 500 से 1000 किलोमीटर तक 12,000 रुपए किराया फिक्स किया गया है। मैक्सिमम किराया यह है। इससे ज्यादा जो एविएशन कंपनीज हैं वो वसूल नहीं सकती, इससे ज्यादा किराया ले नहीं सकती। और 1500 किलोमीटर से ऊपर तक का किराया जो है वो 18,000 मैक्सिमम किया गया है। दिल्ली से जयपुर का किराया आपको बता दें कि 7,500 यानी 7,500 रुपए फिक्स किया गया है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। सरकार ने यहां पर इंडिगो संकट के बाद बड़ा फैसला लिया है और हवाई किराया जो है उसको फिक्स किया है। दूरी के हिसाब से यहां पर उड़ानों की कीमत तय की गई है। 500 किलोमीटर तक अगर आपको जाना है तो कोई भी कंपनी आपसे 7500 रुपए से ज्यादा किराया नहीं वसूल सकती है। ये मैक्सिमम लिमिट इन कंपनीज को दी गई है। और 500 से 1000 किलोमीटर तक 12,000 रुपए किराया फिक्स किया गया है। 1000 से 1500 किलोमीटर तक 15,000 किराया फिक्स किया है। पल्लव मिश्रा हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पल्लव, इंडिगो संकट के बीच यहां मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और हवाई किराया जो है उसको फिक्स किया गया है। दूरी के हिसाब से जो उड़ानों की कीमत है अब उसको मैक्सिमम किराया फिक्स किया गया है। क्या कुछ जानकारी इस मामले पर और आपके पास? देखिए, एनडीटीवी लगातार जब से इंडिगो का संकट गहराया है तब से ये सवाल उठा रहा है कि बेतहाशा जो है किरायों में वृद्धि की गई है, क्योंकि कई एयरलाइंस थी जो इंडिगो के संकट में आपदा में अवसर तलाश रही थी और उसी के बाद देखा गया था कि कई विमानों का जो किराया है वो 4 से 5 गुना हो गया था। तो ऐसे में सरकार ने पूरे मामले का संज्ञान लिया। एनडीटीवी जो लगातार रिपोर्ट दिखा रहा था उसको देखने के बाद सरकार ने ये कदम उठाया है कि अब दूरी के हिसाब से जो है फेयर को फिक्स कर दिया है, यानी कैप लगा दिया है। यानी आप 500 किलोमीटर तक की जो यात्रा होगी उसके लिए 7500 और अगर आप 1500 से ऊपर की यात्रा कर रहे हैं तो उसके लिए आपको मैक्सिमम 18,000 रुपये देना पड़ेगा। बल्कि जब सरकार ने कैप नहीं लगाया था तो इसकी जो कीमतें थी वो 40,000, 45,000, 50,000 तक जा रही थी और हमने कई ऐसी रिपोर्ट दिखाई थी। उसके बाद सरकार ने इसको सख्ती की है और सरकार का साफ तौर पे कहना है कि जो तमाम दिक्कतें आ रही हैं उसको एयरलाइंस जो है उसको कंट्रोल करे, उसका निराकरण करे। और इसीलिए सरकार ने इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया। सरकार ने ये भी एयरलाइंस को निर्देश दिया है कि लगातार आपकी मॉनिटरिंग की जाएगी और आपको जो संकट आया इस बीच आपको न सिर्फ सीटों की उपलब्धता भी बढ़ानी पड़ सकती है बल्कि आपको हर कैटेगरी में जो है, आप जिस भी कैटेगरी में हम आपको अपने सीट को खाली रखना है। इसके अलावा आप चाहे वेबसाइट से बुकिंग करें चाहे फिर आप ऐप से बुकिंग करें, ये नियम दोनों में जो है लागू होगा। हालांकि बिजनेस क्लास और उड़ान स्कीम में ये नियम नहीं लागू है, लेकिन जो इकोनॉमिक क्लास है उसके लिए ये नियम लागू है। और सरकार ने कहा है तत्काल प्रभाव से एयरलाइंस, सभी एयरलाइंस जो है इसको लागू करें। सरकार इसको लेकर लगातार बात कर रही थी, लेकिन आज जो है सरकार ने सख्ती दिखाते हुए इस पर जो टिकट बुक किए थे, जो लोग घंटों फंसे रहे थे वहां पर, उनको तत्काल रिफंड किया जाए। इंडिगो की तरफ से कोई बयान, कब तक ये पैसा लोगों को वापस मिलेगा जो लोग घंटों फंसे रहे एयरपोर्ट पर? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, जिस प्रकार से लोगों को दिक्कत आ रही थी, लोगों का जो है जो लगेज है वो नहीं मिल रहा था, लोग एयरपोर्ट पे 3 से 4 दिन फंसे थे। ऐसे में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने ये आदेश दिया था इंडिगो को कि आप कल यानी 7 दिसंबर तक रात 8 बजे तक आप जो है सबको पहले रिफंड वापस करेंगे। इसके अलावा सबके जो सामान है वो 48 घंटे के भीतर उनको लौटा दिए जाएंगे। यानी अगर किसी व्यक्ति को नहीं मिला है तो उसके लिए बाकायदा कॉल करके एयरलाइंस जो है उनको लौटाएगा। तो सरकार जो तमाम जो
जो है कदम है वो उठा रही है ताकि जो है इस समस्या को हल किया जाए। उसी दिशा में ये कदम था। पहला जो है कीमतों को लेकर, दूसरा रिफंड को लेकर, क्योंकि रिफंड की जो है बहुत बड़ी समस्या तमाम जगहों पे देखने को मिल रही थी। एयरलाइंस ने कहा है कि हम सरकार का आदेश का पालन करेंगे और हम लगातार ये प्रयास कर रहे हैं, जो दिक्कतें आ रही है उसको जल्द से जल्द हम जो है उसको ठीक कर सके। जी मतलब एक और चीज की जो दर्शक हमारे साथ जुड़े उनके मन में एक सवाल है कि ये हालात जो बने हुए हैं अभी ये ठीक कब तक होंगे? देखिए, ये जो हालात बने हैं इसको रिजॉल्व करने की बात सरकार ने एयरलाइंस से जल्द कही है, लेकिन एयरलाइन की तरफ से जो बयान आया है उसके मुताबिक ये है कि 15 दिसंबर तक स्थितियां जो हैं वो ठीक हो सकती हैं, यानी अभी और समय लगेगा। यानी आप मान लीजिए, क्योंकि इतना लंबा बैकलॉग है, लगभग कल भी 1000 के करीब विमान कैंसिल हुए थे, आज भी करीब 850 के करीब विमान कैंसिल हुए, तो ऐसे में इसको रिजॉल्व होने में समय लगेगा। और सरकार इसीलिए जो है आज एक बहुत अहम बैठक भी है नागरिक उड्डयन मंत्रालय में, जो शाम को 6 बजे के लिए तय की गई, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स उसमें बैठेंगे, सरकार के वरिष्ठ अधिकारी बैठेंगे और इस बात को लेकर भी चर्चा की जाएगी कि जो संकट है इससे कैसे इंडिगो निपट रहा है। इसके लिए पूरी एक विस्तृत रिपोर्ट सरकार ने परसों ही कहा था एयरलाइंस को देने के लिए, और आज उसका एक पूरा प्रेजेंटेशन, एक रोड मैप जो है इंडिगो के अधिकारी जो है सरकार के सामने रखेंगे। और उम्मीद की जा रही है कि अगर कोई मतलब एक बैठक भी चल रही है निकलते हैं तो एविएशन सरकार मिनिस्ट्री, कड़ी कार्रवाई उड्डयन मंत्रालय और इंडिगो के बीच में, उसको लेकर क्या अपडेट है, क्या जानकारी निकल कर सामने आ रही है? देखिए, ये बैठक जो है नागरिक उड्डयन मंत्रालय में जो है शाम को 6 बजे ये निर्धारित थी, और इस बैठक में डीजीसीए से लेके एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से लेके मंत्रालय के सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी और केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू जो हैं वो मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जो इंडिगो के तमाम अधिकारी हैं, इनके जो सीईओ हैं वो मौजूद रहेंगे। और इस बैठक में मुख्यतः जो है एयरलाइन से सरकार ने ये पूछा है कि आखिर आप इस सिचुएशन को डील करने के लिए आपके पास क्या रोड मैप है, क्योंकि जो 2 दिन पहले बैठक हुई थी उसमें इस बात को लेकर सरकार ने साफ तौर पर निर्देश दिया था कि जो इशू आया उसको रिजॉल्व करने के लिए आपको स्टेटस रिपोर्ट देनी होगी। इसके अलावा आप पूरा खाका पेश करेंगे कि आप इसको ठीक करने के लिए क्या कर रहे हैं। उसी को लेकर आज पूरी बैठक है, क्योंकि इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री कार्यालय ने संज्ञान लिया है। उसके बाद ये भी उम्मीद की जा रही है कि अगर आज इंडिगो कोई ठोस जवाब या कोई ठोस रिपोर्ट नहीं देता है तो बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। उसमें इंडिगो की जो फ्लीट्स हैं उसको भी कम किया जा सकता है। इसके अलावा जो है उनके रूट को लेकर भी कुछ फैसला हो सकता है, क्योंकि सरकार अब ये पूरी तरीके से इस मोड में आ गई है कि इसमें कोई भी लापरवाही न बरती जाए। कल राम मोहन नायडू का ये बयान आया था, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि हमने इसीलिए एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया है ताकि किससे गलती कहां पे हुई है उसके बारे में पूरी जो है जानकारी निकल आ सके। उसके बाद जो है जो कठोर से कार्रवाई होगी बिल्कुल वो जो है कार्रवाई यहां पर हो सकती है। पल्लव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो यहां पीएमओ ने संज्ञान लिया है और अगर हल नहीं निकालता इंडिगो तो यहां पर एक्शन भी लिया जा सकता है।